अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्रिकेट रिव्यू। मैं हूं आपका होस्ट राहिल। बात करेंगे सबसे पहले आईसीसी ने क्रिकेट के अंदर नए रूल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं जो कि 1 जून से अप्लाई हो जाएंगे और आपको बताएंगे ये कौन कौन से रूल है। और बात करेंगे भाई द किंग बाबर आजम ने एक ज़बरदस्त किस्म का एक और मौका सर कर लिया और बड़ा ज़बरदस्त एजाज़ अपने नाम कर लिया है, वो क्या है आपको बताएंगे। और बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। भाई कल हमने आपको बताया था कि अगले हफ्ते मीटिंग होने जा रही है, लेकिन आज उसमें बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से बताएंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड को एशिस से पहले वही एक बहुत बड़ा झटका लगा है, वो क्या झटका है आपको इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। तो चलेंगे डिटेल की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई आईसीसी के जो 3 नए रूल आए हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला रूल है वो है ऑन फील्ड अंपायर का जो सॉफ्ट सिग्नल है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ये है कि अंपायर डायरेक्ट जो है थर्ड अंपायर से रजू करेगा और उससे फैसला मांग के फिर अब जो भी डिसीजन होगा वो ऑन फील्ड अंपायर देगा। पहले ये होता था ऑन फील्ड अंपायर बस अपना फैसला दे दिया करता था, जैसे आउट है तो उसने आउट की इशारा कर दिया और फिर थर्ड अंपायर का उसने इशारा कर दिया। इससे ये होता था कि जो थर्ड अंपायर होता था वो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि जाहिर है आपस में कुलीग्स है और उनकी रिस्पेक्ट होती है कि अंपायर ने डिसीजन आउट दे दिया है, तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती थी वो थर्ड अंपायर के लिए। तो अब ये कंफ्यूजन जो है खत्म हो गई है। अब ऑन फील्ड अंपायर किसी भी मौके पे चाहे वो थर्ड अंपायर को रुजू कर सकता है बगैर कोई सॉफ्ट सिग्नल दिए, और चाहे वो कोई सा भी डिसीजन हो। और दूसरा जो है भाई रूल आईसीसी ने ये लेकर आया है कि विकेट कीपर जो है अब जब भी करीब से बैटिंग करेगा, विकेट कीपिंग करेगा, वो लाजमी हेलमेट पहनेगा, चाहे वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, कोई भी हो। जैसे ही वो विकेट से करीब आएगा उसको हेलमेट लाजमी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि टेस्ट मैचेस में भी करीब करीब फील्डर खड़े हुए होते हैं, सारी क्लोज फील्डिंग होती है और जितने भी करीब खड़े हुए होंगे उन सबको हेलमेट लाजमी करार दे दिया है उन सबके लिए, वो बगैर हेलमेट के फील्डिंग अब नहीं कर सकेंगे। और बात कर लेते हैं अब तीसरा रूल था भाई फ्री हिट के हवाले से। फ्री हिट का रूल था कि जब फ्री हिट पे अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता था तो उसको पता ही नहीं होता था बॉल कहाँ जा रही है, रन भागूं नहीं भागूं क्या करूं। तो अब इसको ऑफिशियली कह दिया कि फ्री हिट पे अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, बोल्ड क्लीन बोल्ड हो जाता है, तो उससे बॉल जहां भी जाए आप जितने रन बना सकते हैं भाग के आप रन बना ले, वो रन काउंट होंगे अब से। ये थे आईसीसी के 3 रूल। और अब बाबर आजम के एजाज के बारे में बताते हैं भाई। जैसा कि आपको पता है ओडीआई का सुपर लीग चल रहा था 2019 से लेकर 2023 तक, और ये बाबर आजम सबसे टॉप स्कोरर रहे इसके। उसके बाद जो है कि ये श्रीलंका और वेस्ट इंडीज क्वालिफायर खेलना है इनको वर्ल्ड कप के लिए। और बाबर आजम पाकिस्तान के स्कीपर भी हैं, उन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हैं, जबकि उन्होंने 1454 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 50 और 6 सेंचुरी स्कोर किए और टॉप स्कोरर रहे। अगर हाईएस्ट इनिंग की बात करें इस टेन्योर में पूरे, तो वो भी पाकिस्तानी है फखर जमान। उन्होंने 193 रन की ओडीआई इनिंग खेली है जो कि साउथ अफ्रीका में 2021 में खेली गई थी। और अब बात कर लेते हैं भाई एशिया कप के हवाले से। बड़ी ज़बरदस्त खबर ये आ रही है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो है वीक में मीटिंग कॉल हो रही है, लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन में ये मीटिंग कॉल हो जाएगी और एशिया कप के ऊपर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इसमें कि बहुत अच्छा जो होगा, जो पाकिस्तान ने अपना हाइब्रिड मॉडल लिया है इसी को लेके आ रही हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पाकिस्तान ने श्रीलंकन बोर्ड को और बांग्लादेशी बोर्ड को भी कायल कर लिया है हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो इससे बहुत अच्छी पेशरफ होने की उम्मीद है जो भी मीटिंग होगी एशिया कप के अंदर। और अब बात कर लेते हैं भाई इंग्लैंड को जो झटका लगा है वो ये लगा है कि इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं जोफ्रा आर्चर, वो पूरे समर सीजन से बाहर हो गए और एशिस से भी वो बाहर हो गए, उनकी एल्बो में फ्रैक्चर हो गया। तो और ये बहुत बड़ा झटका है इंग्लैंड को एशिस से पहले, क्योंकि जेम्स एंडरसन भी अभी कुछ अनफिट ही चल रहे हैं वो भी, और एक के बाद एक इनके फास्ट बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत ज़्यादा ये वक्त जो है सही नहीं चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।